नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ। और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। दर्शकों, ये मुलाकात और भी खास हो जाती है जब आपकी बात गुरुजी से होती है, गुरुजी का आशीर्वाद आप पर होता है, गुरुजी का मार्गदर्शन आप पर होता है। दर्शकों, ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, आप गुरुजी से लाइव बात कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, आपको टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करनी है, जहां आपकी गुरुजी से बात होगी और गुरुजी आपकी हर समस्याओं का समाधान बताएंगे, महा उपाय बताएंगे। तो चलिए बिना देरी के आज भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मिलकर स्वागत करते हैं गुरुजी का। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों। और इसी के साथ कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फतेहाबाद से वंशिका हमारे साथ जुड़ रही हैं। वंशिका, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, बात कीजिए गुरुजी से। गुरुजी, हेलो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत आशीर्वाद हुआ। क्या जानना चाहेंगे, प्रश्न करें। हाँ जी गुरुजी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, मेरी जोत लग रही है? पूरा नाम बताएं। वंशिका मेहता। वो मैदान है तो। पैदाइश का दिन बताएं। 15 जून शनिवार। पति का नाम बताएं। दीपक मैदान। क्या करते हैं? कपड़े की दुकान है। बेटा, तेरी जोत कभी लग रही है, कभी नहीं लग रही, क्या बात है ये? हाँ जी गुरुजी, मेरा बेटा ना जोत बुझा देता है। 2 साल का है, छोटा, शरारत बहुत करता है और जगाने भी नहीं देते हैं। बहुत मुश्किल से जगाती हूँ। 9 बजे कौन सा टाइम है जोत जगाने का? कौन बोलता है? मेरे पति, सास, ससुर सब। क्या जोत जलाने का भी कोई टाइम होता है बेटी? नहीं होता तो नहीं, उनको कौन समझाए। चल कोई बात नहीं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। पत्ते को जरा समझाना, वो फूंक ना मारे ना। नहीं फूक तो मुझे याद नहीं है ना, रुमाल से शरारती बहुत है, बुझा देता है। क्योंकि बेटा ये अपशगुन है, तुम मत जलाया कर फिर, है ना। इतने सारे दोस्त हैं। करो आप। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। कौन? हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? मैं वंशिका बोल रही हूँ। हाँ वंशिका, बताओ क्या पूछना है, प्रश्न करें आप। जी, मेरा बेटा आंखें बहुत झपकाता है। कितने साल का है? 2 साल का, फरवरी में अगले मंथ हो जाएगा। तंदुरुस्त है या थोड़ा कमजोर है? ठीक ठीक है, मीडियम है। इसका रंग बताएं। बिल्कुल गोला चिट्टा है या थोड़ा सा गेहुआ है? गेमा तो नहीं है, मीडियम है, जैसे नॉर्मल होता है। अच्छा, क्या आपके बच्चे के चेहरे पे कोई चोट का निशान है? हाँ जी है, पड़ा नाक के पास बीच में और माथे पे। ठीक है। आप इसे कैसे पुकारते हैं, क्या बोलते हैं इसको? मैं तो मीठी बुलाती हूँ, मिठू मिठी। ठीक। एक ही बच्चा है आपके पास? हाँ जी, एक। मेरा बच्चा तो बहुत शुभ है, बहुत अच्छा बच्चा है। रात को सोया करे तो उसके पैर के तलुओं में थोड़ा सरसों का तेल लगा दिया कर। हाँ जी। और सुबह सुबह इसके चेहरे को हल्का सा गंगा जल लेके धो दिया कर। हाँ जी। ऐसा करने से क्या होगा? भी बहुत जल्दी होता है। हाँ ठीक हो जाएगा। आप ना विक्स लेके और विक्स के बीच में थोड़ा एलोवेरा जेल मिला के और दिए में जला दिया करो। दिए में जलाओगे सरसों के तेल के साथ तो उससे इसकी तबीयत ठीक रहेगी, एटमोसफेयर अच्छा रहेगा। हाँ जी। एक बात बता बेटे, हो गया तो कोविड भी बहुत जल्दी पकड़ता है। ऑपरेशन से हुआ था या कैसे हुआ था? ऑपरेशन से। क्योंकि इसके अंदर ना बहुत कमजोरी है, बहुत कमजोरी है। हाँ जी। तो इसको बेटी ताकत की चीजें खिलाया कर। ताकत की चीज होती है ना, जैसे बच्चा छोटा है, सेरेलेक वगैरह या जो भी बाजार में मिलते हैं ना, वो जो नट्स वगैरह के, उसके वो खिलाया कर इसको। बच्चा ठीक रहेगा। इसके बाल कटवाते रहना है और इसके काट कर पहली बार के बाल जो है इसके बहते हुए पानी में डालने हैं। हाँ जी, वो डाल देते हरिद्वार में। सही हो गया वो। और एक बात और बताता हूँ मैं तुझे, दूसरे बच्चे के लिए जल्दी नहीं करना है। हाँ जी गुरुजी। और तेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटा, तुझे कभी महसूस हुआ तेरी तबीयत क्यों खराब है? हाँ जी, महसूस होता है बीच बीच में। तेरे शरीर में तेरे को कई बार ऐसा लगेगा कि मेरा शरीर ना जरूरत से ज्यादा भारी होता जा रहा है, लेकिन हाँ भारी नहीं है। और देखने में भारी नहीं लगता, लेकिन अंदर से लगता है कि भारी होता जा रहा है, वजन होता जा रहा है। हाँ जी। तो बेटे हल्का खाना खाया कर। तुझे पकौड़े कचौड़े ये जो बेकार की चीजें ना, ये तुझे नहीं खानी है। ठीक है। बाकी सब तेरा अच्छा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हल्के कपड़े पहना कर, लूज कपड़े पहना कर, और एक डायरी बना ले जैसे नोटबुक होती है, उसमें लिखा कर जय श्री राम, जय श्री राम, सीता राम, जय श्री राम। मैं पहले लिखती थी, थोड़ा टाइम लिखा है ये। लाल पेन से लिखा करे, सारे सुख मिलेंगे हाँ तुझे। जी हाँ जी।
ये तूने लिखा होगा बेटे की पैदाइश से पहले लिखा होगा, हाँ जी। तो उसका आशीर्वाद तुझे मिल गया है। अभी तो दोबारा लिखेंगे तो आशीर्वाद मिल जाएगा। ठीक है गुरुजी, इसकी आंखों का भी बता दो, आंखें झपकाता, कोई दिक्कत की बात तो नहीं हाँ, है? दिक्कत की बात है। आप इसकी आंखों को ना रात को एक पट्टी आती है ना एरोप्लेन में, जैसे आंख पे पट्टी बांध के लेट जाते हैं, इसकी हाँ आंखों को ना रिलीफ देना है। और उसके लिए आपने रात को 5-6 बूंद ना अपने जैसे बादाम तेल की बूंद ना उसमें डाल के दूध में इसको पिलानी है। दूध में पिलानी है? हाँ, तो ये झपकना बंद हो जाएगा। और ये सिर की मसाज करनी है हल्की सी, सिर की मसाज करनी जरूरी है, नहीं तो ये भूल जाया करेगा, बार बार एक जैसी गलती करेगा और बार बार एक जैसी चीजों की डिमांड करेगा। हाँ जी। किस से, कौन से तेल से मसाज करनी है? हाँ, इसको ना जैतून के तेल से इसके सिर की मसाज करनी है। और जैतून के तेल में हल्का सा गुलाब जल मिला के फिर आपने इसके सर की हल्की हल्की मालिश करनी है और इसकी पीठ की भी मालिश करनी है। ठीक है गुरुजी। अच्छा, एक बात बता बेटे, क्या कभी तेरी छाती में चोट लगी है क्या? ऐसे लगा है कि छाती में चोट लगी है, कभी ऐसा हुआ है क्या? याद नहीं है गुरुजी। किसी ने घुसा मारा हो बच्चेपन में, छोटे में? ध्यान करो। ऐसे लगा तो दर्द तो मेरा थोड़ा सा होता था, पर इतना याद नहीं, हो सकता है लगा हो। ना सांस लेने की दिक्कत होने लगेगी, तेरे लंग्स में कई बार प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे खांसी वांसी होगी तो ठीक नहीं होगी जल्दी से, तुझे लगेगा कि जैसे दिक्कत हो गई है। हाँ जी। ठंड तुझे भी ज्यादा लगती है, तेरे बच्चे को भी ज्यादा लगती है, ठंड तेरे पूरे घर में सबको लगती है। समझ गए मेरी बात? हाँ जी हाँ जी। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। बस तो अब जोत जलाएगी तो जोत में इतनी बाधा पड़ेगी तो मुश्किल हो जाएगी ना। सब बोलेंगे क्यों जला रही है, क्या जला रही है, तो वो फिर टोक लग गई तो काम खराब हो गया। कहते ना कौन से टाइम में जला रही है ये। तो ये पता नहीं लोगों की क्या भावना है। लोगों की भावना नहीं है तेरे ग्रह जैसे कहते ना कि अपना तो टाइम ही खराब चल रहा है, बाकी तो चिंता नहीं। सीधे पैर के अंगूठे में लाल रंग का धागा बांध ले या चांदी का एक छल्ला पहन ले, तो पहनेगे तो सब ठीक होने लगेंगे। समझ गए बेटा भी बच्चे भी सब ठीक होने लगेंगे। अपने बच्चे को ज्यादातर चीनी से बनी हुई चीजें नहीं खिलानी है, मीठा नहीं खिलाना, ज्यादा गुड़ खिलाना है, क्योंकि इसकी जो स्किन है ना बड़ी डेलिकेटेड है। हाँ जी, हार्ड है। और वो हार्ड इतनी हार्ड है कि अगर उसको आपने अभी से ध्यान नहीं किया तो एलर्जी हो जाएगी, स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ जी, एलर्जी हुई थी इसको। अब मैं तेरे से एक बात पूछता हूँ, तू मुझे एक बात बता, क्या तुझे कोई बुरा सपना नजर आता है क्या बेटी? बुरा आते हैं बीच में, बुरे सपने भी। तो तू रात को के नीचे एक लाल रंग के कागज पे अपनी माँ का नाम लिख के रख के सोया कर। ठीक है गुरुजी। और एक बात मुझे बता, तेरा चेहरा मम्मी से मिलता है कि पापा से? मम्मी से। और तेरी पटती ज्यादा किससे है, पापा से कि मम्मी से? पापा तो साथ में जाते, मम्मी से ही पटती है। पापा साथ में नहीं रहते? नहीं। क्यों? मतलब आप बनी नहीं आपस में, पापा छोड़ के चले गए थे। तो तेरी शादी किसने करवाई है? हाँ जी। आपकी शादी किसने करवाई है बेटी? मेरी शादी तो पंजाबी ग्रुप में आए थे, वहीं से देखी हुई है। आपके नहीं कर? हाँ, यस कही थी तो हुई है। बहुत अच्छे घर में शादी हुई है तेरी। अच्छा, मम्मी की जोत जग रही है? हाँ, लग रही है? मम्मी की जोत लग रही है, मम्मी की जोत बराबर लग रही है। बाकी तुम्हारे घर में कृपा भी आ रही है, तेरी मम्मी के घर में कृपा आ रही है, बहुत बढ़िया वाली। और भैया की जोत, शॉप पे जोत जगाते, भैया की लग रही है जोत? सबकी जोत लग रही है, पर तेरी नहीं लगती। कभी कभी तेरी जोत थोड़ी प्रॉब्लम डाल रही है। हाँ जी गुरुजी। और मेरे घर में मतलब लड़ाई झगड़ा भी बहुत ज्यादा है। आपने जोत का मुझे कहा था नाम लिख के जगह, मैं वो नहीं जगा पा रही, सिंपल ही मुझे टोकते हैं सारे। चल कोई बात नहीं, तू ऐसे ही जला, ऐसे मत जला। तू मन में मुझे ध्यान करके बोला कर, गुरुजी मेरे घर में आ जाओ, शांति कर दो। तेरे घर में सब लोग ऊटपटांग ढंग के हैं। सास के कहने पे मेरे पति पैसे भी देंगे ना, वो भी मम्मी से पूछ के देंगे। यहाँ बैठो, वो भी बैठो यहाँ पे, अपनी मम्मी से पूछ के काम करते हैं। मम्मी की जगह मम्मी को रखे, पत्नी की जगह पत्नी को रखे। और वो तो लल्लू चप्पू है, बेकार की चापलू से ज्यादा करता है, नाटकबाजी है तेरे पूरे घर में ही। तेरी सास तो किसी को प्यार नहीं करती, वो तो सिर्फ पैसे की पीर है। हाँ जी, मम्मी से पूछ के सारे, अब राशन भी नहीं देते, मम्मी से पूछ के सारा काम करते हैं। तो चिंता ना कर, सब कुछ ठीक कर दूंगा। बस कभी कभी माथे पे चंदन का तिलक लगा लियो। ये तो लगाने देंगे या ये भी नहीं लगाने देंगे? हाँ जी, नहीं ये तो लगाने देंगे। चंदन का तिलक लगा के सुबह से शाम तक मुझे ध्यान करना, कहना गुरुजी घर में कृपा कर दो, घर में सब अच्छा कर दो। समझ गए बेटा? हाँ जी, कोई उपाय बता दो इसके, घर में कलेश ना रहे, मेरा पति मेरा बन के रहे। कोई उपाय नहीं है, बस तू गुरुजी को ध्यान कर, गुरुजी अपने आप ठीक करेंगे। तुझे उपाय नहीं करना कुछ भी, तो उपाय करेंगे और कोई देखेगा कहेगा ये ले क्या कर रही है क्या? हाँ जी, कोई उपाय नहीं है। घर के पास तो पीपल का पेड़ है, तो पीपल के पेड़ को पीतल के गिलास से पानी देना है। पीतल के गिलास से पानी देना है टाइम?
टाइम कोई भी सुबह सुबह का, सूरज निकलने से पहले पहले। सूरज निकलने से पहले पीतल के गिलास से। काली लिपस्टिक नहीं लगानी है, काले रंग का नेल पॉलिश नहीं लगानी है। कहीं आजकल फैशन चला हुआ ना, लोग काली लगा लेते हैं, तो तेरे को काली नहीं लगानी बेटा। हाँ जी। किसी एक दिन अंधे की सेवा करनी है, कोई ब्लाइंड हो तो उसकी सेवा करनी है, उसको खाने के लिए कुछ देना है, कुछ भी देना है, उसको देखना है, कहना है मेरे सामने ही खा लो, ऐसे करना है। हाँ जी। एक ही बार का दान लगेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत आशीर्वाद है। अब जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ। इस प्रोग्राम से आप जुड़े हुए हो और आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं लाइव एकदम, उठाइए फोन लगाइए और जुड़ जाइए, है ना दोस्तों। समाधान है। अभी आपने देखा कि कोई भक्त है और जोत जलाता है तो लोग कैसी कैसी बातें सोचते हैं। दोस्तों जोत जलाना कोई बुरी बात तो नहीं है। जब जीवन में अंधेरा है तो जोत जलाइए, जब घर में अंधेरा है तो जोत जलाइए, जब कोई काम नहीं बनता है तो जोत जलाइए, और जब कोई काम बन जाता है तो जोत जलाइए। जोत ऐसी चीज है दोस्तों, अंधेरे में भी साथ देती है, उजाले में भी साथ देती है, और जीवन का साथ है कि जैसे जीवन की जोत जलती है ना, और जीवन की जोत हमारे जीवन को उज्जवल रखती है, बस ऐसे ही तो आपकी जोत है जो आप रात को 9 बजे जलाते हैं। दोस्तों अगर आप रात के 9 बजे जोत जलाते हैं और जोत के ऊपर दिखते हैं आशु भाई गुरुजी, तो फिर करेक्ट कनेक्शन जो है गुरुजी से लग जाता है। फिर आपकी समस्या का समाधान घर से शुरू हो जाता है। यदि है कोई समस्या और लगता है कि किसी का सहारा चाहिए तो देख लो दोस्तों, बस एक छोटा सा उपाय है कि आप एक जोत जलाएं और जोत जलाकर उसके सामने बैठें। यदि फिर भी नहीं सुनाई देती है, ऐसा लगता है कि हमारी बात गुरुजी तक नहीं पहुंचती है, तो एक चुटकी चीनी आप जोत में डाल दें। चीनी की एक चुटकी भर के डाल दें, अन्यथा तो एक रबड़ी का चम्मच डाल दें। फिर देखिए गुरुजी आप पर मेहरबान होते हैं और गुरुजी की कृपा आपके घर में आनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो वंशिका जी आप घबराइए मत, आप उपाय कर रही हैं, अगर विघ्न डाला जा रहा है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि गुरुजी सबके हैं, गुरुजी अपना आशीर्वाद यूं ही आप पर बनाए रखेंगे। इसी के साथ चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश जी बात कीजिए गुरुजी से। हेलो गुरुजी प्रणाम। हाँ प्रणाम सत्य प्रकाश जी, आपको सुन रहे हैं। आप क्या जानना चाहेंगे, प्रश्न करें। गुरुजी मैं अपनी बेटी को बताना चाह रहा हूँ। क्या? उसके एक तो मुकदमा चल रहा है और एक वो ठीक। देखो सत्य प्रकाश जी, आपके नेटवर्क में बाधा आ गई है, थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाए, अन्यथा आपका फोन काट दिया जाएगा। देखा दोस्तों, नेटवर्क ऐसी समस्या है कि अगर आपका नेटवर्क इधर उधर होकर देखें, हो सकता है नेटवर्क ठीक हो जाए। दोस्तों आज मैं आपको एक बात बता दूं, जीवन में विश्वास नाम की लड़ाई हर कोई लड़ता है। हर किसी को विश्वास चाहिए। अगर आप किसी को दुकान पर रखते हैं या कोई नौकर रखते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखते हैं कि आप इस पर विश्वास कैसे किया जाए, है ना। बस इसी तरह यह है कि अगर आप कोई आदमी चुनते हैं तो क्या आप यही चुनेंगे ना कि कोई सच्चा हो, ईमानदार हो। चोर उचक्के को तो आप जानबूझ के रखेंगे नहीं। अगर चोरी करता है और वो चोरी करता पकड़ा गया है, क्या आप उसे काम पे रखेंगे? हर आदमी को अच्छा आदमी चाहिए और अच्छे आदमी को भी अच्छा चाहिए। अगर चोर को भी ये कहे कि भैया तुम्हें कैसा आदमी चाहिए, तो वो भी चोर को खुद पसंद नहीं करेगा। अब चोर खुद चोर को नहीं पसंद करता है, तो इसका मतलब ये समझ लो कि हर आदमी क्वालिटी को पसंद करता है। बस जीवन ऐसा ही है कि अगर आप अच्छे हैं और आप अच्छाइयों को पसंद करते, तो फिर आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होना ही है। आपके जीवन में कभी कुछ खराब नहीं होगा, और जब तो बिल्कुल नहीं होगा जब आपको किसी पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास है, या आपको अपने घर वालों पर विश्वास है, या अपने गुरु पर विश्वास है, या कहीं पर भी विश्वास है। दोस्तों विश्वास ऐसी चीज है जिसे शायद ही कोई जान सके। मैं आपको एक विश्वास की छोटी सी सच्ची कहानी सुनाता हूँ। आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक विश्वास की बात है कि कोई गुरुजी पर क्या विश्वास करता है तो उसका क्या रंग आता है। दोस्तों ये कोरोना की बात है और कोरोना चरम सीमा पे था, फैल रहा था। तब मेरे पास लखनऊ से एक फोन आया कि गुरुजी हमारे दामाद को कोरोना हो गया है और डॉक्टर ने कह दिया है कि इसे ले जाइए, अब ये ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों उन्होंने रोते हुए मुझे फोन किया, और फोन वो बहुत पुराने जानकार थे,
फोन लग गया। उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसी ऐसी समस्या है, हमारा दामाद बहुत बीमार है और डॉक्टर ले जाइए, अब ये ठीक नहीं होगा। मैंने उनसे कहा कि क्या हो गया? उन्होंने कहा कि ये बस ठीक नहीं होगा, कोरोना फैल गया है। तो मैंने उनसे कहा कि आप कोई बात नहीं, हॉस्पिटल चेंज कर दीजिए और ये मत बताइए कि इसको क्या हुआ है, ये बताना कि कोरोना हुआ है। दोस्तों, उन्होंने चेंज कर दिया। 40 मिनट के बाद मैंने फोन किया। मैंने कहा जी आप मेरी उससे बात कराइए, जो बीमार था वो ठीक हो गया है। उन्होंने मेरी बात कराई। मैंने पूछा बेटा तुझे क्या हो गया था? कह रहा गुरुजी मैं मर गया था, मैं मर गया था। मैंने कहा आपको कैसे पता लगा आप मर गए थे? वो बोलता है कि 4 आए थे, मुझे ले जा रहे थे, काली काली सी ड्रेस थी, मुंह लिपटा हुआ था, बोले चल भाई तेरा टाइम खत्म हो गया है। मैं चल दिया तो बड़ा सारा धुआं सा हो रहा था, बड़ी सारा ऐसे, वो ऐसा लग रहा था कि बादलों में से जा रहा है, ऊपर जा रहा है। फिर क्या हुआ? कहता फिर क्या हुआ? एक हाथ आया, उस पर आशु भाई लिखा था, उसने मुझे जोर से छाती पे थप्पड़ मारा और मैं नीचे गिर गया और मैं ठीक हो गया। मुझे बड़ी हैरानी हुई। फिर मैंने उन बहन जी से बात की, वो प्रोफेसर थी। मैंने कहा ये कैसे हो गया? कहते गुरुजी हमारा विश्वास था कि ये ठीक हो जाएगा, आपके द्वारा से ठीक होगा। तो दोस्तों, विश्वास की ऐसी सच्ची घटना है जिसे शायद कोई माने और शायद कोई ना माने। क्योंकि याद रखना, अगर आपके मन में सच्चा विश्वास है किसी के भी प्रति, अपनी माँ के प्रति, अपने पिता के प्रति, आपने कहानी तो सुनी होगी सत्यवादी की, एक सावित्री की, जो एक सावित्री नाम की औरत थी, उसने अपने पति के प्राण बचाए थे। और मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ विश्वास ऐसी चीज है जिसके जरिए से आप सब कुछ पा सकते हैं। यही एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा मंत्र है, ये एक ऐसी चीज है जहां पर खड़े होकर आपको सब कुछ प्राप्त होता है। और जहां विश्वास नहीं है वहां आपस में भी कुछ भी नहीं है, प्यार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप विश्वास करके तो देखिए आपको क्या क्या चीजें मिल जाएंगी। तो अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप अपने हाथ में भी जो कुछ है उसे खो देंगे। आप सपोज कीजिए कि आपके पास दूध का एक गिलास है और आप ये सोचते हैं कि शायद दूध शुद्ध नहीं है, अच्छा नहीं है, जहरीला है, कुछ है, इसमें कुछ कीड़ा गिर गया, तो दूध को पीने का कोई मतलब नहीं है। और अगर आप दूध का गिलास हाथ में पकड़कर कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि दूध नहीं अमृत है, क्या बात है। आप ये समझ लीजिए कि वो अमृत है और जिसे आप पी रहे वो अमृत ही है। मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। आप देखते होंगे हमारे पास एक लड़की बैठी है, इसका नाम सपना है। तो मैंने इसे पूछा कि भाई बेटी तू अपने नाम के पीछे क्या लगाती है? क्योंकि महाराष्ट्र में तो सभी लोग, आपको पता है, नाम के पीछे अपने पति का नाम, अपने पापा का नाम, सबका नाम, भाई का नाम ऐसे लगाते हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं। पर जब इस लड़की ने बताया कि ये अपने पापा का नाम बोलते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कोई कितना विश्वास करता है अपने पिता पर, क्या श्रद्धा और क्या विश्वास है। मैंने कहा ना दोस्तों, विश्वास कहीं से खरीदा नहीं जा सकता, विश्वास मन से पैदा होता है। और अगर आपके मन में इतने जटिल विश्वास हैं, इतने विश्वास हैं, तो फिर आपका जीवन जरूर अच्छा होगा, फिर आप पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, मेरी गारंटी है। कारण यह है कि आपके अंदर विश्वास पैदा कैसे हो, अपने मन से, अपने दिल से, अपने दिमाग से अच्छा सोचिए। जब आप अच्छा सोचेंगे तो आप देखेंगे कि सब कुछ अच्छा है, इतना अच्छा है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। और जहां लालच की दृष्टि है, जहां कुछ पाने की इच्छा है और वहां पर विश्वास नहीं है, तो ना पाने को कुछ मिलेगा, ना किसी चीज के जरिए से, सब धक्का मुक्की में चला जाएगा। आप अपने जीवन में सबसे पहला विश्वास अपने घर में डालिए, अपने बच्चों पर, अपनी मां पर, अपने पिता पर। सोच कर देखिए, अगर आपका भाई अच्छा है और आप उसको अच्छा मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो सच में वो भाई एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि आप बना दिया है। हम विश्वास करते हैं कि राखी बांधते हैं, बंधवाते हैं, और राखी एक विश्वास है, लेकिन सिर्फ राखी एक विश्वास, एक त्योहार बन गया है कि राखी बांध दी जाती है, उसके बाद कुछ पैसे मिल जाते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। साल भर बहन कैसी है कोई पता नहीं है, साल भर भाई का क्या हाल है कुछ नहीं पता है। ऐसा क्या फायदा दोस्तों। विश्वास उस धागे का कीजिए जो आपकी कलाई पर बंधा है। आपकी बहन कैसी है, कितनी परिस्थितियों में गुजरी है, क्या क्या परेशानी है, आपका भाई कैसा है, दुखी है, बीमार है, क्या है। और दोस्तों, आप जानकर भी हैरान होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। मैंने देखा, हमारे पास एक महिला आई और उसने अपने भाई को अपनी किडनी दान की, एक किडनी दान की।
बहुत अच्छा लगा। वो बड़ी खुश थी कि चलो मेरा कोई काम, मेरी कोई चीज मेरे भाई के काम तो आई। और दोस्तों सच पूछो तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसी भी कोई बहन हो सकती है जो अपने भाई के लिए किडनी देती है, जो अपने भाई का इतना ख्याल रखती है। और वो भाई भी दोस्तों 55 साल का था, 55-60 साल का था। हमारा दोस्त था वो, किसी दवाई के कारण उसकी किडनी खराब हो गई। हमने तो ये भी कहा था तुम्हारी किडनी ले, क्या दिक्कत है, हम तुझे किडनी अरेंज कर देते हैं। लेकिन उसकी बहन ने कहा कि जब हम हैं इसके लिए तो किसी की किडनी क्यों लगे मेरे भाई को। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहन भाई का सही नाता है। क्या बात है दोस्तों, अगर कोई बहन अपने भाई के लिए इस तरह से काम आती है तो सलाम है आशु भाई का उस बहन के लिए। पैर छूते हैं हम उस बहन के। वो हमारे लिए बड़े भगवान स्वरूप है, उसने हमारे दोस्त की जान बचाई। क्या बोलेंगे दोस्तों। अगर आप किसी के काम आते हैं तो सबसे पहले देखें कि आपके घर में आप सबसे ज्यादा काम किसके आ सकते हैं। अपनी माँ के, अपने पिता के, अपने भाई के। पहले तो अपनों के काम आइए ना। अपनों से द्वेष करेंगे क्या करेंगे। लोग जायदाद के लिए सब लड़ते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, मुकदमेबाजी, केस, ये वो, इसने प्लॉट नहीं दिया, इसने दुकान नहीं दी, उसने ये नहीं दिया। दोस्तों आप पैदा हुए थे क्या लेके आए थे, थोड़ा सा संतोष कीजिए ना। एक कीड़ा आता है, जानवर होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, किसी का आहार बन जाते हैं। आप जीवन में ये सब चीजें क्या करेंगे लेकर, क्या हो जाएगा इससे। मकान जब तक है, जब तक आप रहते हैं, उसके बाद किसी का मकान नहीं है। आपकी सोच क्या कहती है, बस ये सोचना है। और दोस्तों ये प्रोग्राम आपका है, आप इससे जुड़ जाइए। इस प्रोग्राम से जुड़कर आपको बहुत कुछ हासिल होगा, शायद ऐसा जो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। कभी किसी चीज का घमंड न करना, सब चीज तुम्हें यही मिलेगी, इंतजार करना। बिल्कुल, आस्था और विश्वास बहुत बड़ी चीज है और जब आस्था गुरुजी में हो, विश्वास गुरुजी में हो तो फिर उपाय जो मिलते हैं वो और सरल हो जाते हैं। दर्शकों एक और बहुत रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आपकी बात गुरुजी से होती है तो बहुत मुश्किल से गुरुजी तक आपकी कॉल पहुंच पाती है, तो प्लीज नेटवर्क में रहें और टीवी की आवाज थोड़ा कम करें या फिर अगर संभव हो तो उसे बंद कर दें। यकीन मानिए गुरुजी से बात करके बहुत लोगों ने अपने जीवन को बदला है। और अगर किसी वजह से आपकी कॉल गुरुजी तक नहीं पहुंच पा रही है तो दर्शकों आपको करना क्या है, आप गुरुजी से मुलाकात कर सकते हैं, डायरेक्ट पर्सनली मुलाकात कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी। दिए गए नंबर्स पर कॉल कीजिए, अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कराइए। इसके साथ ही दर्शकों आप यकीन मानिए जब आपकी बात गुरुजी से होती है तो फिर समाधान और सरल हो जाते हैं। इसी के साथ वक्त बहुत कम है और इस कार्यक्रम को विराम देने का भी वक्त हो चला है। गुरुजी आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों। मुझे भी दीजिए दर्शकों इजाजत। नमस्कार।